हेलो इंडिया, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में ब्राज़ील की उस मॉडल ने क्या कुछ बताया है ये आपको बताएंगे। अब आप कहेंगे ब्राज़ील की कौन सी मॉडल? ये वही मॉडल है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में 5 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो वोट चोरी पर होती है। राहुल गांधी इस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ करते हुए एक महिला की तस्वीर एक बड़े से स्क्रीन पर दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये महिला कौन है, ये स्वीटी है कि सरस्वती है कि सीमा है, ये महिला कौन है। फिर वो खुद ही बताते हैं कि ये ना स्वीटी है, ना सीमा है, ना सरस्वती है और ना ही विमला हैं। ये हरियाणा में एक फर्जी वोटर हैं जिन्होंने 22 अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोट डाला है। इस महिला की तस्वीर को बड़े से स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल गांधी ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये भारत की नागरिक भी नहीं है बल्कि ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं, एक मॉडल हैं। वहाँ पर वो इस महिला का जिक्र करते हैं और एक नाम बताते हैं इन महिला का, मैथ्यू फेरेरो। और इस तरीके का नाम बताते हुए बताते हैं कि ये महिला जो है ये 22 बार अलग अलग पोलिंग बूथ पर जो है वो वोट डाल चुकी हैं। उसके बाद हर गली, हर चौराहे, हर चाय के नुक्कड़ पर इस महिला की चर्चा होने लगी कि भैया ये महिला कौन है जो इतनी बार जो है वो वोट डाल चुकी है, 22 बार वोट डाल चुकी है। और इस महिला को ढूंढा जाने लगा। तभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो इस महिला ने ही बनाया और इस महिला ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जो बहुत तेज़ी से वायरल है। हालांकि इन्हें हिंदी तो नहीं आती, इन्होंने जो वीडियो बनाया भी है वो ब्राज़ील की भाषा में बनाया गया है। जो वीडियो समझने में तो बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि भैया सोशल मीडिया का ज़माना है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था जिसमें ये महिला ब्राज़ील में बोली जाने वाली भाषा को बोलते हुए भारत को संबोधित करते हुए ये कह रही थी कि ये वीडियो आपके लिए है। हालांकि वीडियो समझने में काफ़ी दिक्कत आ रहा था, लेकिन महिला क्योंकि हंसते हुए बड़े ही फ्रैंक अंदाज में अपनी बात कह रही थी और भैया डिजिटली ज़माना है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हमने इसी वीडियो को ग्रोक को देते हुए ये पूछा कि बताइए ये महिला क्या कह रही हैं, हिंदी में बताइए। फिर ग्रोक ने सारी बात हिंदी में बता दी। ग्रोक ने बताया कि ये वही महिला हैं जिस महिला को राहुल गांधी ने हरियाणा में फर्जी वोटर के रूप में दिखाया। अब ब्राज़ील की ये महिला जो है वो बता रही है कि जब से इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, भारत के तमाम पत्रकार इन्हें अप्रोच कर रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो खुद बता रही हैं कि ये वीडियो आपकी डिमांड पर मैंने बनाया है। अब मैं मॉडलिंग नहीं करती और मॉडलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इंस्टाग्राम पर वो काफ़ी एक्टिव हैं और इंस्टाग्राम पर ही उन्होंने ये वीडियो बनाया जिसमें वो इंडिया को संबोधित करते हुए कहती हैं, हेलो इंडिया, ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप ये जान सके कि मैं ब्राज़ील से बाहर कभी गई नहीं हूँ। इंडिया तो आना दूर की बात है, मैं और भी किसी देश में नहीं गई हूँ, तो हरियाणा में मेरा वोट डालना तो दूर की बात है क्योंकि मैं भारत कभी नहीं आई। हालांकि उन्होंने उस फोटो की पुष्टि करते हुए बताया कि ये फ़ोटो तो उन्हीं का है। ये फ़ोटो उनका तब का है जब वो 20 साल की हुआ करती थी और तब वो मॉडलिंग से जुड़ी हुई थी। अब वो मॉडलिंग से नहीं जुड़ी हुई हैं और अब उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है और वो हंसते हुए पूछती हैं कि क्या मेरा चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि मैं भारतीय हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता है मेरे चेहरे को देखकर, क्या आपको ऐसा लगता है? ये बात उन्होंने अपने वीडियो में भारतीयों से पूछी। फिर वो आगे कहती हैं कि मुझे लगता है कि मैं मैक्सिकन जैसी दिखती हूँ, मैं इंडियन जैसी बिल्कुल नहीं दिखती, क्या आपको ऐसा लगता है? फिर वो आगे कहती हैं कि मुझे हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन अब मुझे हिंदी सीखनी होगी, अब मुझे हिंदी की कुछ और शब्दों को सीखना होगा। अभी मैं सिर्फ नमस्ते ही बोलना जानती हूँ, लेकिन अब मैं ये ज़रूर सीखूंगी अपने भारत के उन फॉलोअर्स के लिए, इंडिया के उन फॉलोअर्स के लिए जो मेरे इंस्टाग्राम पर, जो मेरे सोशल साइट्स पर जुड़ रहे हैं, मेरी वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, मेरी भाषा को हिंदी में समझने की और उसे हिंदी में मेरी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं भारतीयों को बहुत पसंद करती हूँ। इस तरीके की बात उन्होंने अपने वीडियो में कही। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि अब आप मुझे जान लीजिए, मैं वही राष्ट्रमयी ब्राज़ीलियन हूँ। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मेरी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मैं कभी भारत नहीं आई। वो बोल रही हैं कि मेरी इस तस्वीर का जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। दरअसल ब्राज़ील की वो जो महिला हैं वो ये बता रही हैं कि उनकी जो इमेज है वो उन्होंने एक वेबसाइट को भेज दी थी। दरअसल वो बताती हैं कि उनकी तस्वीर को उन्होंने स्टॉक इमेज पर ख़रीदा गया और स्टॉक इमेज से वो
जो तस्वीर खरीदी गई उसके लिए कुछ पैसे वगैरह पे किए गए थे, इसलिए उन पर उस तस्वीर पर उनका वो राइट बसता नहीं। अमूमन जो पेंटर्स वगैरह होते हैं, जो राइटर्स वगैरह होते हैं, या अलग अलग लोग जो होते हैं ना, वो अपनी तस्वीरें, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अलग अलग वेबसाइट पर बेचते हैं। मान लीजिए मैं पेंटर हूँ, या मान लीजिए मैं कोई आर्टिस्ट हूँ, मैंने कोई चीज़ बनाई और उसको मैंने बेच दिया, तो मेरा राइट उस चीज़ से ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए पैसे ले लिए, तो उस फोटो पर मेरा अधिकार खत्म हो गया। जिस मॉडल का नाम राहुल गांधी ने लिया था वो दरअसल फोटोग्राफर का नाम था। इस मॉडल का नाम जो है वो लरिसा नेरी है, और ये बता रही हैं कि इनका भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये ना कभी भारत आई हैं और ना ही वो जानती हैं। वो अब मॉडलिंग वगैरह भी नहीं करती। हाँ, वो हेयर स्टाइलिस्ट ज़रूर हैं, और भारत के जो लगातार पत्रकार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने जो है वो ये वीडियो बना दिया है। अब हम वापस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। तो दरअसल इस मॉडल की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के चुनाव में खेला किया गया है, हरियाणा के चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम खेला गया है, और 25 लाख फर्जी वोटर जो हैं वो लाए गए हैं, जिसमें उन्होंने इस मॉडल का जिक्र किया और एक और महिला का जिक्र किया था जिसे 100 बार वोट डालने की बात कही। कई और नाम भी दर्ज उन्होंने गिनाए थे, जिसमें एक नाम दालचंद्र का था जो यूपी के वोटर भी हैं और हरियाणा में भी उन्होंने वोट किया है। इस तरीके से वो अलग अलग लोगों का नाम भी बताते हैं और मंच पर कुछ लोगों को भी बुलाते हैं और ये बताते हैं कि देखिए कैसे इनका नाम ज़बरदस्ती बिहार के वोटर लिस्ट से काट दिया गया। और लोग भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने कागज़ को कई बार जो है वो दिया था ताकि वोटर लिस्ट में उनका नाम आ सके, लेकिन ज़बरदस्ती उनका नाम जो है वो काट दिया। और इसके बाद राहुल ने इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो निशाने पर लेते हुए ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मोदी की तरफ से बैटिंग कर रहा है और इलेक्शन कमीशन उनके साइड्स है, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया ये जो खेल हो रहा है वो हरियाणा के बाद बिहार में भी होने वाला है और ये सिर्फ अब किसी स्टेट की बात नहीं है बल्कि ये सब कुछ सेंट्रलाइज हो रहा है, इस तरीके की बात राहुल ने कही थी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें वो कह रहे हैं कि सारा मामला सेट है इनके, और इस तरीके की चीज़ें दिखाकर राहुल ने ये पूछा था कि बताइए किस तरीके का मामला सेट करने की बात मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कर रहे हैं, कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि सारा व्यवस्था है, इस तरीके का सवाल राहुल ने उठाया था। राहुल ने ये साफ किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मोदी की तरफ से बैटिंग करता है, भाजपा की मदद करता है। ये जो डुप्लीकेसी वाली चीज़ें आ रही है ना, डुप्लीकेट और फर्जी वोटर आ रहे हैं, उसे एक झटके में ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा कर नहीं रहा है क्योंकि उसे भाजपा को मदद पहुँचानी है। इस तरीके के जो फर्जी वोटर हैं वो सारे भाजपा को वोट देते हैं, इस तरीके की चीज़ें शायद कहने की कोशिश थी। और एक बात जो वोट चोरी पर लेकर राहुल गांधी ने एक एड्रेस दिखाकर कहा था कि सभी एक ही एड्रेस पर क्यों हैं, इसका जवाब जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आया था। जो फर्जी एड्रेस की बात राहुल गांधी ने कही थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अपना मकान नहीं है, उनके पास कोई घर नहीं है, लेकिन तब भी वो वोटर लिस्ट में हैं, तब भी वो वोट डालते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कहते हुए कहा था कि मतदाता सूची में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उनका अपना घर नहीं होता है। ऐसे में कई भीख मांगने वाले या कुछ ऐसे ठेला वेला चलाने वाले बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना घर नहीं होता। आप सड़कों पर बहुत से लोगों को सोते हुए भी देखते हैं, और वो लोग जिनका अपना कोई आशियाना नहीं होता, वो लोग जहाँ सोने आते हैं किसी पुल के नीचे, किसी सड़क के किनारे, उन्हीं जगहों को जो है उनका लैंडमार्क माना जाता है क्योंकि आदमी घर पर ही लौट कर सोने आता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि जहाँ पर ये लोग सोने आते हैं उसी को वो घर मानते हैं। इसीलिए कई लोगों का जो घर होता है, जो वोटर लिस्ट में कई लोगों के घर का एड्रेस जो है वो सेम है क्योंकि इन लोगों का अपना कोई आशियाना नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी का ये जो हाइड्रोजन बम था जो उन्होंने फोड़ने की कोशिश की चुनाव के ठीक एक दिन पहले, उसका कितना असर बिहार के फर्स्ट फेज की वोटिंग पर पड़ा ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। आज बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग चल रही है, लोग बटन दबा रहे हैं, अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी बीच
एनडीए के तमाम लोगों पर जूता उता भी चल रहा है। एक खबर आई जिसमें डिप्टी सीएम की गाड़ी पर गोबर फेंका गया। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं, लोग बटन भी दबा रहे हैं। कई जगहों पर आरोप ये भी लग रहा है कि जो मतदाता हैं उन्हें मतदाता केंद्र तक, वो जो सेंटर बना हुआ है जहाँ पर वोट डालना है, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का एक समय जो है वो चल रहा है। फिलहाल बिहार में चुनाव का सबसे बड़ा उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव की फर्स्ट वोटिंग चल रही है। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।